नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज मैं द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुनम दर्शन कराने आप सबको ले चल रहा हूं। मैं भी दर्शन करूंगा और घर बैठे आप भी दूसरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। वाराणसी अथवा उत्तर भारत से यदि आपको श्री मल्लिकार्जुनम जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता आता है विजयवाड़ा और दूसरा है रूट हैदराबाद का। मैंने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पसंद किया और वाराणसी से यात्रा करते हुए सीधा विजयवाड़ा आया हूँ। यहाँ से लोकल ट्रेन लूँगा और चलूँगा नज़दीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर। फिर हम लोग सड़क के रास्ते श्रीशैलम जाएंगे, जहाँ श्री मल्लिकार्जुनम का दर्शन करेंगे और साथ ही एक शक्तिपीठ भी वहीं पर है, वहाँ भी हम लोग दर्शन करेंगे। आप भी दर्शन का आनंद लीजिए और अभिभूत होइए। हम लोग काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से विजयवाड़ा तक की यात्रा कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैलम की यात्रा का आरंभ करेंगे। ये है हमारे पीछे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, आप इसका दृश्य भी देख सकते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है विजयवाड़ा। यहीं से नज़दीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर का ट्रेन पकड़ेंगे और फिर सड़क के रास्ते हम लोग दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैलम पर्वत पर चलेंगे। वहीं पर भगवान शिव दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुनम के रूप में विराजमान हैं। आइए अब हम लोग यहीं से प्रस्थान करते हैं। श्री मल्लिकार्जुनम में आने के बाद आपको रुकने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि श्रीशैलम ट्रस्ट की तरफ से बहुत बड़े बड़े सदन बने हुए हैं, जिसमें बहुत कम मूल्य पर आपको रहने की उत्तम व्यवस्था मिल पाती है, जिसमें गंगा सदन, गौरी सदन, श्री मल्लिकार्जुनम सदन, पातालेश्वर सदन, इसके अतिरिक्त भी बहुत से प्राइवेट होटल भी हैं जहां आप रुक सकते हैं। मैं मल्लिकार्जुनम सदन में रुक रहा हूं। श्रीशैलम दर्शन की श्रृंखला में हम पहुँचे हैं साक्षी गणेश मंदिर। यह साक्षी गणेश मंदिर श्रीशैलम से पहले ही पड़ता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर काले रंग की मूर्ति है, गणेश जी की काले रंग की मूर्ति है। और ऐसा यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि श्रीशैलम जाने की सूचना श्री गणेश जी को अवश्य बतानी चाहिए। ऐसे छोटे बड़े 5 मंदिर हैं जहाँ आप श्रीशैलम में आकर के भ्रमण कर सकते हैं। यह देखिए साक्षी गणेश जी के मंदिर का फ़ोटो बना हुआ है काले रंग का। और यहीं से हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और श्रीशैलम मंदिर में मल्लिकार्जुनम का दर्शन करेंगे और साथ ही मंदिर के प्रांगण में ही शक्तिपीठ भी है, ये जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है और माता सती का गर्दन यहाँ गिरा था। हम दोनों ही मंदिरों का दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा का समापन करेंगे। आइए हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। मल्लिकार्जुनम देव संस्थानम में आपका पुनः स्वागत है। मैं मरकापुर से लंबी यात्रा करके इस द्वितीय ज्योतिर्लिंग में आया हुआ हूँ और यहाँ का दर्शन करने से जो पुण्य मिला, जो संतोष मिला, उसका लाभ कह करके शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यदि द्वितीय ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको करना है तो आपको मल्लिकार्जुनम ही आना होगा। मल्लिका पार्वती जी का नाम है
और अर्जुन नाम है भगवान शंकर का। दोनों का संयुक्त रूप से मल्लिकार्जुनम कहा जाता है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है जो कि स्कंद पुराण में वर्णित है। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी इस मंदिर की बहुत महिमा बताई गई है। इस कथा को भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को आप ध्यान से सुनिए, जो कि भगवान कार्तिकेय से जुड़ी हुई है। एक बार जब भगवान शंकर और पार्वती कार्तिक जी और गणेश जी का विवाह करने के लिए सोचने लगे, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। गणेश जी ने चतुराई दिखाते हुए माता पिता की परिक्रमा कर ली और साष्टांग प्रणाम किया। तो यह माना गया कि माता पिता धरती से बढ़ कर के हैं, इसलिए गणेश जी का विवाह किया गया। इसके बाद जब कार्तिकेय जी लौट करके आते हैं तो वह पाते हैं कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। तो हम माता पिता से क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हो गए और क्रौंच पर्वत पर आ गए, भयंकर तपस्या करने लगे। माता का स्नेह जगा। माँ पार्वती भगवान शंकर को लेकर के कार्तिकेय जी को मनाने के लिए यहाँ पर आईं। तब यहीं पर मल्लिकार्जुनम नाम से भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। मंदिर के अंदर हम आपको प्रवेश नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की मनाही है। तो प्रशासन का पूरा सम्मान करते हुए मैं यह मंदिर का शिखर गोपुरम आपको दिखला रहा हूँ। आप यहाँ से इसका दर्शन कर सकते हैं। भगवान मल्लिकार्जुनम का दर्शन करके मन अभिभूत है। मैं शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं शब्दों में व्यक्त कैसे करूँ? यदि आपको यह अनुभूति लेनी है तो आप इस ज्योतिर्लिंगम में अवश्य आइए। इसके 2 मार्ग हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस मंदिर के 4 मुख्य द्वार हैं, चारों दिशाओं में, जो कि हैं। बीच में गर्भगृह है, उसके ठीक पीछे माँ भ्रामरांबा देवी का भी मंदिर है, जो कि शिव जी के मंदिर के ठीक पीछे है। अर्थात शिव और शक्ति अर्थात मल्लिका और अर्जुन एक साथ संयुक्त रूप में विराजमान है। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय मल्लिकार्जुनम हर हर महादेव।